नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी बररुचि की कथा। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। बररुचि के मुंह से बृहत कथा सुनकर पिशाच योनि में बिंध के बीहड़ में रहने वाला यक्ष कालभूत शाप से मुक्त हुआ और उसने बररुचि की प्रशंसा करते हुए कहा, आप तो शिव के अवतार प्रतीत होते हैं। शिव के अतिरिक्त ऐसी कथाएं और कौन सुना सकता है। यदि गोपनीय न हो तो आप अपनी कथा भी मुझे सुनाइए। बररुचि ने कहा, सुनो कालभूति, मैं तुम्हें अपनी राम कहानी भी सुना देता हूँ। कौशाम्बी में सोमदत्त नामक ब्राह्मण रहते थे। वसुदत्ता उनकी पत्नी थी। यही मेरे पिता और माता थे। मेरे शैशव में ही पिता का स्वर्गवास हो गया। माता ने बड़े कष्ट उठाकर मुझे पाला। एक बार की बात है, 2 बटोही हमारे घर आए। दोनों ब्राह्मण थे और बड़ी दूर से चलकर आ रहे थे। थके होने से हमने अपने घर उन्हें ठहरा लिया। रात का समय था। दूर से मृदंग की थाप सुनाई दी। सुनते ही मेरी माँ की आंखें आंसुओं से डबडबा आईं और उसने मुझसे कहा, बेटा, ये तुम्हारे पिता के मित्र नंद हैं। ये बड़े अच्छे नर्तक हैं। गांव में इनका नर्तन हो रहा है। मैं तो बच्चा ही था। उल्लसित होकर बोला, माँ, मैं नंद चाचा का नर्तन देखने जाता हूँ। फिर तुमको उनके अभिनय के सारे संवाद अक्षर से सुनाऊंगा और उनका नर्तन भी वैसा का वैसा ही करके दिखाऊंगा। हम दोनों माँ बेटी की बातचीत दोनों अभ्यागत सुन रहे थे। उनमें से एक ने बड़े कौतुक से पूछा, माता, यह बालक क्या कह रहा है? मेरी माता ने कहा, मेरा बेटा बररुचि विलक्षण बुद्धि वाला है। एक बार जो भी देख और सुन लेता है वैसा का वैसा ही ये तुरंत याद कर लेता है। मेरी परीक्षा लेने के लिए उस ब्राह्मण ने प्रातिशाख्य वैदिक व्याकरण का एक पाठ मेरे आगे बोला। मैंने सुना और जस का तस दोहरा दिया। तब तो वह ब्राह्मण मेरी माँ के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, माता, मैं व्याढ़ हूँ। यह मेरा मित्र इंद्रदत्त है। हम दोनों ऐसे ही विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को खोज रहे हैं। आपके घर आकर हमारा जन्म सफल हो गया। मेरी माँ के पूछने पर ब्याढ़ी ने अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया। वेतस नामक नगर में देवस्वामी और करम्भक नामक 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। उनमें से एक का पुत्र मैं ब्याढ़ी हूँ और दूसरे का यह इंद्रदत्त है। मेरे पिता तो मेरे जन्म के बाद ही चल बसे और उनके दुख में कुछ समय बाद इस इंद्रदत्त के पिता ने भी देह त्याग दिया। पतियों के न रहने पर हम दोनों की माताएं भी शोक में घुल घुल कर चल बसीं। हम दोनों अनाथ हो गए, इधर उधर भटकने लगे। धन हमारे पास बहुत था, विद्या नहीं थी। तो हम दोनों ने कुमार कार्तिकेय की आराधना की। एक दिन कार्तिकेय ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि पाटलिपुत्र नामक नगर में, जहाँ राजा नंद राज्य करता है, वर्ष नामक एक ब्राह्मण रहता है। उससे हम दोनों को विद्या मिल सकती है। हम दोनों पाटलिपुत्र पहुँचे। बहुत पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वर्ष नाम का कोई मूर्ख रहता तो इसी नगर में है। जिस ढंग से पाटलिपुत्र के लोगों ने वर्ष का नाम लिया, उससे तो हमारा मन ही डूब गया। अस्तु, किसी तरह वर्ष के घर का पता लगाकर हम वहाँ पहुँचे। वर्ष का घर चूहों के बिलों से भरा था और उसकी दीवारें ढहने को थीं और छप्पर तो लगभग उड़ ही गया था। उसी घर में वर्ष ध्यान लगाए हुए बैठे थे। उनकी पत्नी ने हमारा आतिथ्य किया। वह मूर्तिमती दुर्गति के समान लगती थीं, धूसर देह, कृशकाया और फटे पुराने कपड़े। हमने अपने आने का प्रयोजन बताया तो उसने कहा, तुम लोग मेरे बेटों जैसे हो। मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाती हूँ। वर्ष की पत्नी ने अपनी कहानी इस प्रकार बताई। इस पाटलिपुत्र नगर में शंकर स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र हुए। एक था मेरा पति वर्ष और दूसरे उपवर्ष। मेरे पति मूर्ख और दरिद्र निकल गए, जबकि छोटे भाई उपवर्ष बड़े विद्वान और धनी थे। एक बार वर्षा का समय था। स्त्रियां इस ऋतु में गुड़ और आटे की पीठी से गुप्तांगों की मूर्तियां बनाकर हंसी हंसी में मूर्ख ब्राह्मणों को दान देती हैं। यह कुत्सित रीति यहाँ चली आ रही है। मेरी देवरानी को और कोई ब्राह्मण नहीं मिला तो उसने अपना जुगुप्सित दान अपने जेठ अर्थात मेरे ही इन पतिदेव को दे दिया और ये मूर्खराज प्रसन्न होकर उसे घर भी ले आए। देवरानी के इस अपमानजनक व्यवहार से तो मेरे तन में आग लग गई।
और मैंने अपने पति को खूब फटकारा। इन्हें भी अपनी मूर्खता और अज्ञान पर बड़ा पछतावा हुआ और ये कुमार कार्तिकेय की आराधना करने लगे। कुमार कार्तिकेय ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हें सारी विद्याएं प्रकाशित हो जाएंगी, पर तुम्हें अपना सारा ज्ञान किसी श्रुतधर एक बार में सुनकर पूरा याद कर लेने वाले को ही सबसे पहले बताना होगा। इतनी कथा सुनाकर वर्ष की पत्नी ने हम दोनों ब्याडी और इंद्रदत्त से कहा, तो पुत्रों, यदि तुम्हें मेरे पतिदेव से सारा ज्ञान अर्जित करना है तो किसी श्रुतधर को खोजो। ये अपनी विद्या केवल उसी को बता सकते हैं, अन्य किसी को नहीं। वर्ष की पत्नी की बात सुनकर हमने सबसे पहले तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे उसकी दरिद्रता कुछ समय के लिए दूर हो सके। तब से हम किसी श्रुतधर बालक को खोज रहे हैं। बररुच ने काणभूत से कहा, ब्याडी तथा इंद्रदत्त की इतनी कथा सुनकर मेरी माँ ने कहा, पुत्रों, मेरे इस बेटे बररुच के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि यह वर्ष नामक उपाध्याय से सारी विद्याएं प्राप्त करेगा। इतने वर्षों से मैं तो स्वयं इस चिंता में घुली जा रही हूँ कि वर्ष नाम के गुरु मेरे बेटे को कब और कहाँ मिलेंगे। तुम लोगों ने मेरी चिंता दूर कर दी, तुम इसे ले जाओ। बररुच ने काणभूत से कहा। तब ब्याडी और इंद्रदत्त ने मेरी माँ को भी प्रचुर धन दिया और मुझे लेकर पाटलिपुत्र में वर्ष गुरुदेव के पास पहुँचे। मैं, ब्याडी तथा इंद्रदत्त तीनों उपाध्याय वर्ष के सामने पवित्र भूमि पर बैठे। वर्ष सारे शास्त्र बोलते चले गए और मैं एक बार सुनकर सब याद करता गया। ब्याडी में किसी भी शास्त्र को 2 बार सुनकर याद कर लेने की योग्यता थी और इंद्रदत्त 3 बार सुनकर याद रख सकता था। मैं एक बार सुनकर स्मरण किए हुए शास्त्र को बाद में उन दोनों के सामने सुनाता तो वे शास्त्र पहले ब्याडी को याद हो जाते, फिर ब्याडी उन्हें इंद्रदत्त को सुनाता तो तीसरी बार सुन लेने से इंद्रदत्त को भी वे याद हो जाते। फिर क्या था, सारे पाटलिपुत्र में वर्ष के अद्भुत शास्त्र ज्ञान और उसके साथ हमारी योग्यता की भी धूम मच गई। समूह के समूह ब्राह्मण महाज्ञानी वर्ष के दर्शन के लिए आने लगे और जब यह सारी बात राजा नंद को विदित हुई तो उन्होंने वर्ष के घर को धन धान्य से भर दिया। तो ये थी बररुच की कथा जो ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। ये कथा बहुत ही मनमोहक और भावपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति या जिसको पूरी दुनिया मूर्ख समझती हो वो इतना बड़ा महाज्ञानी निकलेगा। जब इसकी चर्चा राज्य में हुई तो सारे लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे और उनका आदर करने लगे। तो बररुच की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।